हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं लाभ आने का प्रैक्टिस पार्ट फर्स्ट। बेसिक जो पार्ट है पर लाभ आने का वो मैं पहले वाले समझा चुका, उसके 4 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। तो आज से प्रैक्टिस हम चालू कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदा और 840 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे 700 इसका सीपी दे रखा है और 840 इसका एसपी है। तो यहां से जो लाभ जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 140 रुपए का। और मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया था जो भी लाभ होगा अथवा हानि होगी वो केवल और केवल सीपी पे होगी। तो यहां से बटे में कौन आ गया, सीपी। सीपी कितना हो गया 700 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी नंबर को 100 से गुणा करेंगे। 7 को 2 से काटा, कितना परसेंट मेरा आंसर आ गया 20%। बी ऑप्शन आ गया इसका। सेकंड क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत बताओ। आप देखो, आप सीपी और एसपी पे निकालोगे तो भी वही परसेंटेज आने वाला है और सीपी और एसपी के रेशियो के ऊपर निकालोगे तो भी वही आने वाला है। तो मैंने मान लिया कि किसी वस्तु को मैं कितने में लाया था 5 में और कितने में बेच दिया उसे 4 में। कितने का घाटा लग गया मुझे, 1 का घाटा। वही मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक ही बात बताई है, याद रखना, जो भी परसेंटेज निकाली जाती है लाभ की अथवा हानि की वो केवल और केवल सीपी पे निकाली जाती है। तो यहां से सीपी इसका 5 हो गया और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, इसको मैंने काटा, कितना परसेंट मेरा आंसर आ गया 20%। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। पहले जब मैं इसको बेच रहा था कितने में बेच रहा था मैं, 400 रुपए में। यदि मैं इसको 350 में बेचता हूं तो 350 में बेचा तो मुझे कितने की हानि और बढ़ गई भाई, 50 रुपए की हानि बढ़ गई। और ये 50 रुपए की जो हानि है वो कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर। कितना हो गया आपका 5%। सीधा सा सीपी निकाल देंगे, कैसे, 50/5 इंटू प्रतिशत के लिए या टोटल के लिए 100। यहां से इसको मैंने काटा, कितनी बार कट गया 10, बराबर कितना निकल के आ गया 1000 रुपए। इसका सीपी जो निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया भाई 100 क्यों लिया है, क्योंकि सीपी परसेंटेज कितने पे से निकालते हैं 100 में से, तो सीपी तो 100 ही रहेगा ना, डी। अब इसकी बेसिक जो चीजें हैं मैंने समझाई है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापारी ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीदी। भाई कितने में खरीद के लेके आ रहा है वो, 1200 रुपए में खरीदा है। उसकी मरम्मत में उसने 200 रुपए और लगा दिए। यहां से देखना थोड़ा सा, इस पे सीधी तुलना 1200 पे नहीं होगी। अरे भाई उसका जो कुल सीपी जो निकल के आ गया 1200 में तो खरीद रहा है और 200 रुपए में उसको सही और करवा रहा है, तो भाई टोटल उसके जेब से उस लगे तो मशीन के लिए ना, तो टोटल सीपी कितने का हो गया, यहां से 1400 रुपए हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको मैं कितने में बेचता हूं, मैं 1680 में। तो यहां से एसपी जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 1680 रुपए। तो खरीदा कितने में, टोटल सीपी जो मेरा बन रहा है वो कितने रुपए बन रहा है 1400, और एसपी मेरा कितना बन रहा है 1680। लाभ कितने का हो रहा है मुझे, यहां से घटा लेंगे, कितना हो गया 280 बटा वही लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत हमेशा केवल और केवल सीपी पे निकलता है। तो सीपी कितना होगा, यहां से 1400, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 को मैंने काटा 2 बार, कितना परसेंट आ गया 20%। ए ऑप्शन। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे अच्छी होती जाएगी मैथ्स आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
₹75 में वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि उसे 75 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से मैंने आप लोगों को बताया था सीपी जो है वो हमेशा 100 रहेगा, सीपी हमेशा 100 रहेगा। तो यहां से इसका एसपी कितना हो गया भाई? एसपी जो मेरा निकल के आ गया, सीपी यदि मेरा 100 है तो एसपी 52 का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपए वाली वस्तु पे मुझे 52 रुपए चाहिए। क्या ये 152 रुपए में बिकेगी क्या? अब इसका फर्स्ट एसपी आपको दे रखा है, पहला एसपी वो कितना रुपए दे रखा है आपको? 76 रुपए दे रखा है। तो यहां से पहला एसपी जो निकल के आ गया, कितने रुपए निकल के आ गए? 76 रुपए। और मैंने बेसिक में ये चीज सिखाई थी कि जो भी पैसों में जो वैल्यू दे रखा है उसकी परसेंटेज दे रखा है तो सीधे ही पैसों में परसेंटेज का भाग देंगे। तो यहां से 76 को डिवाइड करेंगे कितने से? 152 से। और यहां से सीपी पता लगाना है, सीपी के लिए कितना होगा यहाँ पे? 100। भाई 76 से इसको काटूंगा एक बार, ये कितनी बार कट गया? 2 बार। यहां से इसको मैंने काटा, कितने रुपए निकल के आ गए? 50 रुपए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 50 रुपए वाली वस्तु है और उसको मैं कितने में बेच दूं? 75 में। भाई 50 की वस्तु लाए हो और 75 में बेचना चाहते हो, कितने का लाभ हो गया आपको? 25 का। और वही फिर लाभ प्रतिशत तो हानि प्रतिशत केवल और केवल सीपी पे निकलेगी। तो इसका सीपी कितना निकल के आ गया? यहां से 50 निकल के आ गया, इंटू प्रतिशत के लिए 100। यहां से मैंने इसको काटा 2 बार, बराबर कितना परसेंट हो गया? 50%। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 70 से 80% बच्चे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। भाई मैंने आप लोगों को जिस समय बेसिक समझाया था उस समय मैंने ये बोला था कि जब भी लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत जब भी आप निकालोगे तो ये परसेंटेज केवल और केवल किस पे निकलती है? सीपी पे। ध्यान देना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को कहां गलती करते हैं, समझ नहीं पाते लैंग्वेज की। अरे भाई रियली सही कंडीशन पे तो लाभ प्रतिशत तो हानि प्रतिशत सीपी पे ज्ञात किया जाता है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? ध्यान देना और समझना कि यहाँ पे जो लाभ जो निकाल दिया वो किस पे निकाल दिया? विक्रय मूल्य यानी एसपी पे निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसी कंडीशन पे सीपी और यहां एसपी। भाई जब भी एसपी के लिए विशेष तौर से कहेगा ना उस समय आप लोगों को एसपी को 100 मानना है इस बार। वैसे तो परसेंटेज निकलती सीपी पे है, लेकिन यहाँ पे विशेष कंडीशन दे रखा है कि विक्रय मूल्य के ऊपर उसने परसेंटेज निकाल दी। तो भाई एसपी को मैंने 100 मान लिया। 100 पे कितने का लाभ हो गया? 25 का। तो यहां से सबसे पहले मैं सीपी पता लगाऊंगा। अब सीपी कैसे पता लगाएंगे? किसी वस्तु को मैंने कितने में बेच दिया? 100 में बेच दिया। कितना लाभ मिल रहा है मुझे? 25 का। तो मेरे लिए वस्तु आई कितने की है? 75 की तो आई है। अब सीधा सा ये कह रहे हैं तो सीपी पे लाभ बताओ। सीपी पे लाभ निकालने की सीपी पे लाभ बताओ तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत तो हम सीपी पे ही निकालते हैं। तो यहां से कितने का लाभ हो गया मेरे को? 25 का। और 25 का लाभ कितने पे हो रहा है? 75 पे इंटू 100। 25 से काटा 1 और 3 बराबर 33 सही 1/3%, जिसे शुद्ध लाभ भी कहते हैं। लैंग्वेज पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि या फिर सीपी पे लाभ भी कहते हैं। ये कुछ भी लैंग्वेज आपको पेपर में मिलने वाली है, ध्यान देना और समझना इस पे। डी ऑप्शन। तो हमारा टारगेट यही कि एक बच्चे को एक टॉपिक के आधार पे कम से कम बच्चों को हम कम से कम 150 से 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएं। बेसिक समझाने के बाद में बेसिक के 4 से 5 वीडियो में पहले डाल चुका हूं। यहाँ पे ये जो है प्रैक्टिस चल रही है, आप खुद भी प्रैक्टिस किया करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपए अधिक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। यहां से देखना, सबसे पहले सीपी। भाई सीपी मैंने कितना मान लिया? 100 रुपए की एक वस्तु है,
समझने की कोशिश करना। भाई 100 रुपए की एक वस्तु है, अब ये कह रहे हैं कि 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से, पहले मैंने 5% यदि लाभ पे बेचूं मैं, तो ये वस्तु 105 में बिकने वाली है मेरी, और यहां से इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। सेकंड कंडीशन में जब मैं इसको बेचूं तो ये 5% घाटे पे बिकेगी, तो ये 95 में बिकेगी, ये सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है कि नहीं। अब यहां से देखो सेलिंग प्राइस का प्रतिशत में जो अंतर जो निकल के आ गया, क्या 10% का निकल के आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। और पैसों में जो अंतर जो दे रखा है वो कितने रुपए का दे रखा है? 8 रुपए का। तो ये 8 किसके बराबर है? 10% के। तो सीधी सी टोटल मुझे तो 100 की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगी? 8/10 × 100 बराबर कितने रुपए आ गए? 80 रुपए। कौन सा ऑप्शन आ गया इसका? सी ऑप्शन। आप इसको सीधा पेपर में भी खत्म कर सकते हो। देखो कैसे, यहां पे सीधे ही, यहां पे एक दे रखा है लाभ और एक दे रखा है हानि, असमान कंडीशन हमेशा जुड़ जाएगी। तो 5 और 5 सीधी कितने परसेंट हो गई है? 10%, और 10% हमेशा किसके बराबर रहेगी? ये 8 के। तो यहां से 8/10 × 100% की वैल्यू वही कितनी आ रही है? 80 रुपए। उतार लो। यहां पे दोबारा फिर समझो, लाभ और यहां पे लाभ रहेगा तो घट जाएगा, हानि हानि रहेगी तो भी घट जाएगी, लेकिन लाभ अथवा हानि या हानि अथवा लाभ असमान हमेशा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई है और उतनी टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई है, फिर 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो भाई, कुछ टॉफियां, अब कुछ का मतलब मुझे पता नहीं है कितनी है, ठीक है। तो यहां से ऐसे कंडीशन के अंदर यहां कितना दे रखा है आपको? 11, और यहां पे कितना दे रखा है? 9। 11 और 9 का एलसीएम लिया तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? 11 नाम 99। तो माना ये टॉफी जो मैं कुल लेके आ रहा हूं वो भी 99 लेके आ रहा हूं, और ये वाली टॉफियां भी जो लेके आ रहा हूं मैं कुल, वो भी 99 लेके आ रहा हूं। तो ध्यान देना और समझना एक बार, यहां से हर बच्चे की नजर इस क्वेश्चन की बेसिक चीज पे होनी चाहिए। ध्यान देना, 99 कहां से माना है? फिर मैंने इनकी संख्याओं को ले लिया, मैंने ये 11 है और इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पे 9 है। इनका मैंने एलसीएम लिया, 11 नाम कितना हो गया? 99 हो गया। तो मैंने मान लिया कुल टॉफियां यहाँ पे भी 99 और ये भी 99, दो टाइप की टॉफी है। अब भाई मैं इनका सीपी निकालूंगा कि मैंने 99 टॉफी लाया हूं, और इनका जो सीपी जो मैं निकालूंगा वो सीपी कितना निकल के आ जाएगा? देखो एक बार, यहाँ पे रुपए कितने हैं? 10, संख्या कितनी है यहाँ पे? 11। 11 से इसको काटा 9 बार, तो भाई 90 रुपए तो मेरे के इनके लग गए। और इसी प्रकार इनका भी मैं सीपी निकालूंगा, तो भाई इनका सीपी कितना होगा? रुपए कितने इसके अंदर? 10, और संख्या कितनी है यहाँ पे मेरी? भाई 9 है, यानी ये 11, मतलब कितना हो गया? 110। तो भाई टोटल सीपी जो मेरा बन गया यहाँ पे, वो टोटल सीपी मेरा कितने रुपए बन गया भाई? 200 रुपए बन गए। दोबारा फिर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये मैंने कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है और कुछ टॉफियां मैंने 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो संख्या दे रखा है 11 और 9, 11 और 9 को एलसीएम लेंगे तो 99 आ गया। तो मान लिया कि मैंने यहाँ पे भी टॉफी 99 लेके आया हूँ और ये भी कितने लेके आया हूँ? 99। तो उनमें से यहाँ पे इनका सीपी निकाला टोटल 99 टॉफी का, तो कितना निकल के आ गया यहाँ पे? 90, और इधर 99 टॉफी का सीपी कितना निकल के आ गया? 110। तो भाई कुल सौदा जो हो गया मेरा, कुल वो कितने का हो गया मेरा? 200 रुपए का। अब मेरी कंडीशन ऐसे है कि मैं 1 रुपए की एक टॉफी बेचूंगा, तो मिलाते ही मेरी कुल टॉफियां बेचने के लिए कुल टॉफियां जो हो जाएगी वो 99 तो एक है और 99 दूसरे वाली है, तो टोटल कितनी हो गई?
198 टॉफी बेचूंगा और मैं 1 रुपए में एक बेच रहा हूं एक, तो मेरा एसपी जो निकल के आ गया 198 आ गया भाई, ये आ गया मेरा एसपी, क्योंकि एक की एक बेच रहा हूं। कह रहा है अगला, देखो यहाँ लैंग्वेज को पकड़ो, यहां से ये कह रहा है 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया, तो 1 रुपए की एक है, टोटल मेरे को मिलाते 198 हो गई। भाई मैं देके कितना आया था 200, मैंने कितने प्राप्त किए 198, कितने का घाटा लगा है मुझे 2 का, कितने पे लगा है मुझे 200 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे मैंने इसको काटा, क्या निकल के आ गया 1% की मुझे इस सौदे पे क्या हो जाएगी हानि। सी ऑप्शन करो। नेक्स्ट पे चलो, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को आप लोग, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं 40 रुपए की वस्तु खरीद रहा हूं ना, तो मुझे हानि भी जो हो रही है ना परसेंटेज में, वो कितने परसेंट की हो रही है 40% की। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप देखते पेपर में मौके के लिए खत्म किया करो। कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना। मैं इस ए ऑप्शन को पकड़ लिया, यहां से ये कितने हैं 30 है भाई, 30 रुपए की वस्तु है, अब मैं उसके ऊपर 30 घाटा खा लेता हूं, तो कितने में बिकेगी वो 70 में बिकेगी, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या 21 मेरा आंसर आ गया क्या, बिल्कुल ये रहा सेलिंग प्राइस। इससे भी वही हो जाएगा क्योंकि उल्टा 30 जाएगा, ये बटा 100। ये क्वेश्चन तो देखते ही खत्म कर लोगे आप। ये लो, ए ऑप्शन से मेरा काम हो गया, बाकी ऑप्शनों की मुझे जरूरत नहीं है। ये लो, पेपर के अंदर टाइम मैनेज करना सीखो, प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अब एक क्वेश्चन को आप करने में 5 मिनट लगा रहे हो, एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहे हो, देख लो कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है। और ज्यादातर मैं ऑफलाइन में जब भी बच्चों से बात होती है एक ही प्रॉब्लम बताते हैं, सर टाइम मैनेज नहीं हुआ मेरे से, टाइम में मेरे क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूटते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कम प्रैक्टिस करते हो। केवल 5-7 क्वेश्चन यहाँ से भी मैं करवाऊंगा, इनको कर लोगे, आप खुद क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश ही नहीं करोगे, उनके ऊपर बिल्कुल भी काम करने की कोशिश नहीं करते हो, आप खुद ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर प्रैक्टिस करो, मैथ्स अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिला। बेटा यहां से ध्यान रखना, समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अभी 2023 के अंदर तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। 3/4 को मैं क्या कहूंगा 3/4। अब ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम लोग 100 मान के कर लेते हैं, ये तो 100 मान के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो इसके अंदर वस्तु है 100 और उनका सीपी भी भाई मैंने 100 ही मान लिया, तो यहां से 100 का 3/4 आराम से निकल जाएगा, 25 वस्तु निकल के आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ऐसे दे देता है 3/4 20% लाभ पे और 1/3 जब भी बटे वाली और संख्याएं दे देना, तो ऐसे क्वेश्चन के अनुसार संख्याओं को हमेशा एलसीएम मानना। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर 1/3 और दे देता तो 1/3 और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 3/4, तो इन दोनों का एलसीएम मानते कितना होगा 12। तो ऐसी कंडीशन में 120 वस्तु मान लो या 12 वस्तु मान लो, इस प्रकार से माना करो। 100 के अंदर 3 वाले में थोड़ा ध्यान रखना कि ये कटेगा नहीं, सोचे इसमें तो चलो कट रहा है। तो देखो इसको कैसे करने वाले हैं, मैं 100 वस्तु लेके आया हूं मैं, और वो 100 वस्तु कितने रुपए में लेके आया हूं मैं 100 रुपए में। 100 वस्तु का जो सीपी है वो कितना है 100 वस्तुओं का सीपी भी कितना है 100 है, तो मेरी एक वस्तु 1 रुपए की हो गई यहाँ पे। अब आगे चलो क्या करें, उसने 3/4, तो इन वस्तुओं का 3/4 अभी निकाला था हमने या नहीं निकाला, तो देख लो ये लो 100 का 3/4 3/4, यहां से इसको काट दिया मैंने, कितनी बार कट गए यहां से ये 25, 75 वस्तु। ये जो 75 वस्तु है, इस 75 वस्तुओं के ऊपर ये कितना परसेंट लाभ लेना चाहता है, एक वस्तु 1 रुपए की है भाई 20% का इस पे लाभ लेना चाहता है ये। तो मुझे ये बताओ
इनका जो एसपी जो निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस जो निकल के आ गई क्या बेटा, ये हो गई क्या 75 इंटू 120/100। आप कैसे भी कर सकते हो कि सब 20% निकाल के जोड़ लो, बेसिक तो इतना सा आता ही आप सबको। 25 से काटा इसको, ये 3 बार, और ये कितनी बार 4 बार, 4 से मैंने इसको काटा 30, बराबर कितना होगा यहां से 90। तो इन 75 वस्तुओं का जो एसपी जो निकल के आ गया, इन 75 वस्तुओं का जो एसपी जो निकल के आ गया वो कितने रुपए निकल के आ गया, 90 रुपए। बाकी क्या करें, इसके पास में कितनी वस्तुएं और बच चुकी है भाई, अब इसके पास में 25 वस्तु बच गई है केवल। बाकी के लिए क्या करें, बाकी वस्तुओं को संपूर्ण माल को बिक्री पर उस, अच्छा तो शेष को क्रय मूल्य पर ही, क्रय मूल्य का मतलब एक वस्तु 1 रुपए की पड़ रही, तो यहां से इस बंदे को कितने रुपए मिलने वाले हैं भाई, यहां से 25 रुपए मिलने वाले हैं। तो यहां से टोटल जो एसपी निकल के आ गया इन दोनों का, वो निकल के आ गया मेरा 115। भाई मैं खरीदा कितने में था, 100 में, और मैंने बेचा कितने में, 115 में। मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 15% का लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। आप देखो सीधा भी कर सकते थे इसको, यहां से इसका कितना 20% का मतलब 1/5 हो गया, 5 से इसको काटा 15, ये लाभ हो गया उसको, क्योंकि 15 तो बचने वाला उसको, बाकी तो जितने पे आ रही है उतनी पे ही जा रही है, क्योंकि लाभ तो यहीं पे मिला ना, 75 की वस्तु है यहाँ पे। अरे भाई लाभ तो इन्हीं पे हो रहा है, केवल 75 की वस्तु है और उनके ऊपर 15 का लाभ हो रहा है, तो वही लाभ हुआ है, बाकी तो जितने पे आई उतने पे चली जाएगी। आप, मैंने टोटल पूरा बेसिक से करके बता दिया आप लोगों को। मैंने क्या किया है दोबारा देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि 3/4, 3/4 का मतलब 100 की 3/4, 1 रुपए की एक वस्तु ली, इसका 5% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 75 वस्तुओं पे 1/5 का लाभ हो रहा है, लाभ उसको वहीं पे मिल रहा है, ये 15 आंसर हो गए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद करने लग जाओगे। मैं अभी भी ये चाह रहा हूं कि आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोगों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बच्चे फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं देखना एक बार, किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 60/460 कर देते हैं, बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। भाई यहां से देखो 60 रुपए का लाभ हो रहा है और लाभ 60 का हो रहा है, और बटे में हमेशा मैंने ये बोला कि यहाँ नीचे कौन आएगा, सीपी आएगा। तो यहां से सबसे पहले इसका सीपी पता लगाएंगे। सीपी कैसे पता लगाएंगे, तो सेलिंग प्राइस है उसमें से 60 को मैं माइनस कर दूंगा इसके अंदर से, तो क्या 400 रुपए उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ गई क्या, क्योंकि 60 का तो लाभ मिला है। तो 460 में से 60 को घटा दिया तो वस्तु आई कितने की थी, 400 की। और मैंने 4 या 5 क्वेश्चन करवा दिया कि प्रॉफिट अथवा लॉस जो भी होगा वो सीपी पर होगा। और यहाँ पे देखो आप लोगों का बेचने पर ये कौन सा मूल्य दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है। पेपर में बस ये तो गलतियां होती है अपने से, इन्हीं को तो ध्यान देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 इंटू प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0 और 4 से मैंने काटा, कितना परसेंट आंसर आ गया मेरा, 15%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये क्या करें, एक व्यक्ति ने पुराने स्कूटर 6000 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए, उसने इसे 7200 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। जस्ट अभी पीछे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ऊपरी वेव जो भी होता है यहां से, ये इसका सीपी नहीं है, इसके अंदर कितने रुपए और जोड़ देंगे, 500 रुपए और जोड़ देंगे, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 6500। अब यहां से सीधा इसका विक्रय मूल्य अंतर देके सीधा आप खुद करो, इसको कंप्लीट करो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये क्या करें, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी
10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता, संतरे का पहले वाला मूल्य कितना था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, मैंने बेसिक में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, ध्यान दो और समझो एक बार। बेटा इसमें देखो, मैंने आप लोगों को उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी बात याद रखना है भाई, 100 रुपए है और उसमें मैं 5 केजी आम खरीद के ला रहा हूं मैं। ₹100 है और उसमें मैं 5 किलो आम खरीद के लाता हूं। अब यहां इस भाव में 20% की कमी हो गई। मैं ₹100 लेके चला गया, अब मुझे 7 किलो आम मिल गए। तो यहां एक बात बताओ भाई, ये 2 केजी मुझे जो एक्स्ट्रा जो आम मिले हैं वो 20% की कमी, इस पे 20% की कमी हुई तभी तो मुझे 2 किलो मिला है ना। तो इसको क्या ये भी तो कह सकता हूं ना मैं इस क्वेश्चन के अंदर कि 100 का 20% जो है वो इस 2 किलो का क्या है, मूल्य है। तो ध्यान दो यहां पे ये क्या कह रहे हैं, 10 रुपए में, भाई इस 10 रुपए में 20% की कमी हुई है, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में 100, तब ही तो मुझे कितने संतरा अधिक मिले, 5 संतरा। तो यहां से अभी वर्तमान का ये और ये वर्तमान का मूल्य आता है, ये वर्तमान की कहानी है अभी की। तो देखो यहां से 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो ये 2/5 बराबर 1 संतरा। ये 1 संतरे का अभी का मूल्य आ गया और वो कितना आ गया, 2/5 रुपए। भाई उधर पैसे में दे रखा है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, संतरे का पहले वाला मूल्य, कौन सा मूल्य, पहले वाला। ये तो वर्तमान है, देखो मैं हर जगह लिख रहा हूं इसको, फिर लिख रहा हूं मैं वर्तमान। आपको मूल्य कौन सा चाहिए, पहले वाला। वर्तमान नहीं पूछा इसने, कौन सा पूछा है, पहले वाला। अब पहले वाला मूल्य हम कैसे निकालते हैं, देखो एक बार इसको। भाई पहले और अब, पहले यदि इसका मूल्य 100 होता तो 20 की कमी होने पर अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 80। और 80 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, 80 की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितने निकल के आ गई, 2/5 रुपए। और मैं आपको एक ही बात समझाया था कि जो भी मान दिया जाता है उसमें उसी की परसेंटेज का भाग देंगे। तो इधर वाली वैल्यू निकालने के लिए, इधर वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये 2/5 रुपए जो है, 2/5 रुपए, उसमें कितने का भाग देंगे, 80 का। और पता कितने का लगाना है, 100 का। 20 की टेबल से कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। इधर से 5 से 5 गया, तो 1/2 आ गया क्या, 1/2 रुपए। अब आपको यहाँ पैसे दे रखा है, पैसे में बदलने के लिए 1/2 को कितने से गुणा करेंगे, 100 से, बराबर क्या 50 पैसे आ गए क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गई। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, हर पेपर में हर जगह लमसम आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर वह 20% लाभ कमाने तो उसे कितने रुपए में बटन बेचने चाहिए, कितने बटन बेचने चाहिए। बेटा बोर्ड पे देखो, यहां मैंने सबसे पहले एक बटन का मैंने सीपी निकाल लिया, यहां पे इनका एसपी। भाई एक बटन का जो निकल के आ गया 1/20 आ गया। और यहां पे बेचने पर 4% की हानि होती है। बेटा परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, 100 रुपए वाली वस्तु कितने में बिकेगी, यहां से 96 में। अब सेकंड कंडीशन में देखो, वही सीपी
और एसपी। ₹1 में कितने बटन है मुझे क्या पता कितने बटन है भाई, और 20% का लाभ चाहिए तो ₹100 की वस्तु कितने में बिकेगा, 120 में। अब ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी ये कंडीशन बन जाए मध्य पद आपस में गुणा होंगे, बाहरी पद आपस में गुणा होंगे, तो यहां से 1/20 गुणा 120 बराबर 96 इंटू 1/x। यहां से 20 से मैंने इसको काटा, कितनी बार कट गया, 6 बार। 6 से इसको काटा कितना, 16। तो क्या बेटा 1/1 बराबर 16/x। यहां से क्रॉस गुणा करेंगे, x का मान 16 निकल के आ गया। क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। खत्म करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला है, एक व्यापारी ने 10 किलो सेव 405 रुपए में खरीदे। 10 किलो सेव, बोर्ड पे देखो क्या दे रखा है इसमें, ये कह रहा है भाई 10 केजी का सीधा ही सीपी दे दिया। अब क्या कह रहा है ये, उसने उसमें से 1 किलो सेव सड़ गया। अरे भाई 1 किलो सेव सड़ गया तो अब उसके पास में कितने केजी है, 9 केजी है। ठीक है साहब। अब वह उस पे 10% का लाभ चाहता है, वह उस पे का मतलब सीपी 400 है, 400 पे से कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 10% का। तो इसको मैं 405 इंटू 110/100 कह दूंगा। क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कैलकुलेशन एक साथ किया करो, सारी संख्या एक साथ कट जाएगी बाद में। तो यहां से क्या करें, तो वैसे वो को प्रति किलो का मतलब ये कितने का एसपी है, 9 का एसपी है क्या ये, ठीक है। लेकिन ये तो 1 का पूछ रहा है, तो 1 के लिए यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 केजी के लिए यहां से सीधा हो जाएगा 405। वैसे आप यहां पे भी 9 का भाग दे सकते थे, 110/100 इंटू 9। काटो इसको, अब 0 से 0 को काट दिया। 9 से 405 कितनी बार कट रहा है, 45 बार। यहां से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 से और काट लेते हैं वरना इसको, 5 से 2 बार और ये 9 बार। ये कितना हो गया, 99/2 बराबर 49.5%। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, बी ऑप्शन आ गया। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 50% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। भाई इधर देखो 10% का लाभ, ठीक है। 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 10 रुपए वाली वस्तु है, ठीक है कि नहीं, या 100 रुपए वाली वस्तु है, तो यहाँ पे कितने में बिकी है ये, 220 में। तो इस परसेंटेज के आधार पे बताओ ये कितने में बिकनी चाहिए, 110 में, ठीक है। अब आपको कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 50 का, तो 150 रुपए चाहिए उस वस्तु के ऊपर। क्या इक्वेशन बन गई, 220/110 इंटू 150। यहां से काटा 2 बराबर कितना, 300, ए ऑप्शन। अभी कैसे किया मैं फिर एक बार आप लोगों को बेसिक बताना चाहूंगा, थोड़ा सा देखो एक बार, और मेरे पुराने वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने इनके सारे के सारे मैंने डाल रखे हैं इसके, दोबारा देखो। भाई मैंने बताया था सीपी हमेशा कितना रहता है, 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत तो हानि प्रतिशत केवल और केवल किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। अब ये कह रहा भाई 10% का लाभ लेना चाहता हूं मैं, तो पहला जो मेरा एसपी जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 110। अब यहाँ पे फर्स्ट एसपी की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो कितने रुपए दे रखा है आपको बताओ, यहां से 200
20 रुपए गिवन है, लेकिन ये चाहता है कि मैं तो इसको दोबारा बेचना चाहता हूं, इस पे ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहां से फिर सेकंड एसपी जो इसका निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 50 का लाभ चाहिए तो 150 में बिकेगी क्या, ठीक है। अब मैंने ये तो सिखाया कि जो भी मान दिया जाता है उसमें उसी के परसेंटेज का भाग दो, और इस बार मुझे 150 पता लगाना है, तो 220 बटा 110 इंटू बराबर 300। आप लोग इन क्वेश्चन को यहीं पे करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन के साथ ही टाइम बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2022-23 के अंदर ऐसे क्वेश्चंस की भरमार थी, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी उसको सही लिख लेना, टाइपिंग में गलत होगी, छूट या बट्टा लिख देना इसको। देखना यहां से देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, वैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि छूट अथवा बट्टा केवल मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो देखो पहले बेसिक से करते हैं, फिर पेपर में कैसे करना वो देखना। यहां से मार्क प्राइस, भाई किसी वस्तु की मार्क प्राइस कितनी है, यहाँ पे 100 रुपए है। अब ये कह रहा है कि भाई इसके ऊपर आपको 10% की छूट मिलेगी। तो एक बात बताओ, 100 रुपए की वस्तु है, अगला पहले घोषणा कर दिया कि यहां से 10% के आपके कम कर दूंगा मैं, तो यहां से बताओ आपको कितने रुपए में देने के लिए तैयार है, 90 रुपए में। अब क्या कह रहे हैं, वो 90 में देके भी कितना लाभ कमा रहा है आपसे, 20 का। तो मैंने भी पीछे कम से कम 6-7 क्वेश्चन करके आ गए हम लोग, इसमें सीपी तो हमेशा ही कहता है मैं तो हमेशा 100 रहने वाला हूं भाई। अब ये 100 रहने वाला है, तो 100 के ऊपर इसको कितने का लाभ मिल गया यहाँ पे, 20 का। तो 120 में बिकेगी ये, क्योंकि इस पे भी तो 20% लाभ कमा लिया, और लाभ कमाया किस पे जाता है, सीपी पे कमाया जाता है। तो यहां से देखो, यहां से सीपी की वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से, तो सीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 90 बटा 120 इंटू 100। यहां से मैंने इसको काटा 3 से 3, और ये कितना 4, इसको मैंने काटा, कितना निकल के आ गया यहां से ये 25। तो सीपी कितना निकल के आ गया इसका, 75। अब आपको इसकी वैल्यू क्या दे रखा है वो देखो एक बार, किसकी वैल्यू गिवन आपको, 500 रुपए मार्क प्राइस दे रखा है, ये रहा, इसकी वैल्यू 500 दे दिया आपको। 500 100 के बराबर और 75 का पता लगाना है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 500 बटा 100 इंटू 75, 2 जीरो से 2 जीरो, 25, 35, 36, 37, 375 आ गया इसका। तो ये रहा, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने पूरा आपको बेसिक टाइप में करके बता दिया। इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना वो देखना एक बार आप लोग, और ध्यान रखना, देखना थोड़ा सा एक बार। ऐसे क्वेश्चन के लिए 100, और ध्यान रखना वो जो भी रेशियो वो सारे के सारे 4-5 क्वेश्चन इसमें से बढ़ते हैं, आप यहां पे प्लस प्रॉफिट करोगे तो हमेशा मार्क प्राइस आ जाएगी, और इसमें से परसेंटेज में, और जैसे ही माइनस डिस्काउंट को करोगे तो यहां पे आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो देखो इसको सेट करो कैसे, देखना समझना। यहां से 100 है, 100 पे फायदा कितने का हो रहा है भाई, उसको कितने का फायदा हो रहा है, 20% का। तो 100 पे 20 का फायदा उसको हो रहा है तो 120, और यहां पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 10 का, तो कितना हो गया 90, और यहां पे आप लोगों के कौन आ जाएगा, मार्क प्राइस, और ये क्या आ गई आपकी सीपी। यहां से इसको मैंने काटा तो यहां से क्या रेशियो आ गया, 3, और ये कितना हो गया 4। अब मार्क प्राइस की वैल्यू आपको 500 दे रखा है, तो क्या ये ऐसे बनेगा क्या, 500 बटा 4 इंटू सीपी 3 है, इससे मैं काटूंगा 125 हो जाएगा। 100 को 3 से गुणा करोगे 300, और 25 को 3 से गुणा किया 75, क्या 375 मेरा आंसर आ गया क्या, उतारो। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलने वाले इसके ऊपर, और उसकी बजाय आप ये सेकंड मेथड काम में लो, ये वाला।
जहां भी नोट्स बनाते हो उसको लिख लो कि जैसे ही लाभ को जोड़ोगे मार्क प्राइस आ जाएगी, जैसे डिस्काउंट को घटाओगे सीपी का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आप खुद ट्राई करो, भी पीछे वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला ही जो अभी पीछे कर रहे थे वही है। इस बार बस क्वेश्चन क्या सब कुछ ही वही है, वहां 500 की जगह 450 दे दिया बस इसने। और नहीं, लागत मूल्य दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दी 450, इसमें मार्क प्राइस पता लगानी है, लगा लोगे आराम से। भाई बोर्ड पे देखो, 100 रुपए है, मैंने बोला था प्रॉफिट को जोड़ दो, कितना परसेंट है इस पे प्रॉफिट, 20%, तो यहां से कितना हो जाएगा 120, और यहां हमेशा मार्क प्राइस आएगा आपका, और जैसे इसमें से घटाओगे तो यहां से 10% को घटाया कितना हो गया 90, और ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इसका मैंने रेशियो बनाया बेटा यहां से, तो रेशियो मेरा यहां से क्या निकल के आ गया 4 और 3। बेटा यहां से देखना लागत मूल्य, ये रहा लागत मूल्य कितना है 400, और लागत मूल्य किसे कहते हैं सीपी को तो कहते हैं। तो यहां से सीपी की जो वैल्यू जो आपको दे रखा है वो कितने दे रखा है 450। ये 450 किसके बराबर है 3 के, पता कितने का लगाना है 4 का, तो सीधा सा 3 का इसमें भाग दो ना, कितनी बार जा रहा है ये 15 बार, 150, 150 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 600, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला है राजेंद्र ने एक घड़ी 5% आने पर बेची, यदि वह उसे 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा दिया आपको, इसमें देखो यहां से, यहां पे फर्स्ट मेथड तो मेरा है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो ये सीपी जो मानना है वो 100 रुपए मानना है। अब 100 रुपए वाली वस्तु है, 5% आप उस पर घाटा खा लोगे तो आप उसको कितने में बेचने वाले हो भाई -5%, तो 95 में तो बेचने वाले हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है 27 रुपए, ये तो पैसों में चला गया, छोड़ो हम परसेंटेज की बात हो रही है अभी पहले। 7 रुपए अधिक में बेचेगा तो कितने में बेच देगा यहां से +7%, तो कितना हो जाएगा 107। ये भी एसपी है, ये भी एसपी, और ये परसेंटेज का एसपी है, तो भाई इस परसेंटेज के एसपी पे अंतर कितने का आ गया ये बताओ मुझे, यहां से 12 का आ गया, 12% का। और यहां अंतर साफ साफ देखो कितने रुपए दे रखा है, अधिक है कम है से ज्यादा है से कम है, हमेशा अंतर ही तो लेके चलेगा आपको। तो यहां से ये 27 बताओ किसके बराबर है 12 के, और यहां से सीपी के लिए कितने से गुणा करोगे 100 से। बेटा 3 के टेबल से काटोगे 4, 3 से काटेंगे 4 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 9 बार, फिर 4 से ये कट रहा है यहां से सीधा कितना 25, 25 नाम में कितना हो गया 225, यही इसका क्या निकल के आ गया सीपी। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने एक बात और बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मौखिकली खत्म कर लोगे। मौखिकली खत्म कैसे करोगे, मैंने बोला था 4 कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं। 4 कंडीशन कैसे, यहाँ पे घड़ी के यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हानि, और यहाँ पे क्या दे रखा है लाभ। असमान कंडीशन हमेशा क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो सीधी यहां से 5 और 7 को मैंने जोड़ा तो कितना परसेंट हो गया 12%, और ये 12% बताओ किसके बराबर है 27 के। तो क्या इसी के अनुसार ये इक्वेशन बनेगी क्या 27/12 इंटू 100, वही कैलकुलेशन करोगे कितना निकल के आ जाएगा 225। कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पे चलो,
कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य, यहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, यहां पे 4 होना चाहिए था। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे 4 करो आप लोग। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीधा ही कर लेंगे, यहां से 5 थी, 4 ही बेचनी पड़ी, कितने का लाभ हो गया? 1 का। कितने पे? 5 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया भाई मेरा? 20% आंसर आ गया मेरा। कुछ करना ही नहीं इसके अंदर तो। आगे चलो, 100 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत करो। सेम वही क्वेश्चन है, कर लेंगे आराम से। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचकर, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें देखो उनका सीपी और एसपी की बात हो रही थी, इसमें है ना विक्रय मूल्य दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सीधा एक लॉजिक काम में लेना है, यहां पे लिखनी है संख्या और यहां लिखना है मूल्य। और यूं मान लो कि ये कपड़ा व्यापारी 25 एम कपड़ा लेके आया था और ये कितने में लाया है? 1 में। अब इसे कितने कपड़े का लाभ हो रहा है? इसे 5 का। तो ये 5 को लाभ के रूप में अलग निकाल दो इसको, तो यहां 5 एम का क्या हो गया? 5 एम का इसको क्या हो गया? लाभ हो गया इसको। तो भाई वैसे तो विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन मैं तो सीपी मान के कर रहा हूं, तो इसको 20 एम ही तो बेचना पड़ेगा यहां पे, और वही 1 रुपए के लिए। ठीक है, तो अब यहां से फल और टॉफी वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे, मैंने कहा था यहां गुणा करते हमेशा कौन आ जाता है? सीपी आ जाता है। तो सीपी कितना आ गया इसका? यहां से 20 एम, ये सीपी आ गया। लाभ आपके सामने ऑलरेडी पड़ा है, कितना एम पड़ा है? 5 एम। तो यहां से 5 एम बटा कितना होगा? यहां से 20 एम इंटू 100, यहां से एम से एम एक बार, और ये कितनी बार? 4। काटा तो बताओ कितना? 25% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ। ए ऑप्शन। दोबारा देखो, इसमें वैसे तो विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन मैंने मान लिया कि उसके पास में कितने मीटर कपड़ा लेके आया था? वो 25 मीटर। कितने में लाए? 1 रुपए में। कितना लाभ हो गया? 5 का। तो भाई 20 मीटर कपड़े के तो पैसे लगे उसके तो। ठीक है, अब यहां से इसको सीधा क्रॉस गुणा किया तो कितना हो गया? 20 एम। सीधा ट्रिक है। ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे जब भी मैंने फल और संख्या वाला बताया था, तो यहाँ पे गुणा करने पे बताया था कौन आता है? हमेशा सीपी आता है। तो इसका सीपी 20 एम आ गया, और यहाँ पे लाभ कितने का हो गया? 5 का। सीधा परसेंटेज में चेंज कर दिया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इसमें विक्रय मूल्य की तुलना होती है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य की तुलना हो रही है, तो ये तो हो गया सीपी, और यहाँ पे ये कौन होगा? यहाँ पे एसपी। तो ये क्या करे? किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ये वाला इधर जाएगा ये। ठीक है, इस एसपी का कितना है भाई? 5/7, मतलब ये 7 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5। अब सीपी कितना है? खरीद कितने में रहे हो आप लोग? 5 में। बेच कितने में रहे हो? 7 में। कितने का लाभ हो जाएगा इस पे? 2 का। कितने पर होगा? 5 पे। इंटू 100, काटा तो बताओ कितना होगा? यहां से 20 का दुगुना कितना हो गया? क्या 40% लाभ होगा? क्या ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 बकरियां 1008 में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेचा। दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार आए और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये फर्स्ट बकरी है और ये सेकंड बकरी है।
फर्स्ट बकरी का जो सीपी मैंने x मान लिया और सेकंड बकरी का सीपी मैंने क्या मान लिया, y। अब ये क्या कर रहा है कि यहां से पहली बकरी को बेचने पर उसे 20 का लाभ हो रहा है, तो यहां से पहली को जब मैं बेचूंगा एसपी बराबर है यहाँ पे 20% की हानि दे रखा है, तो यहाँ पे x की जो वस्तु है वो 80% में तो जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। और एसपी के लिए बराबर के लिए कह रहा तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ, ठीक है। और दूसरी y वाली जो वस्तु है उसके ऊपर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 44 का, तो ये y वाली वस्तु कितने में जाएगी, इंटू 144%। अब यहां से देखो जो कट रहे हैं इनको काटो, 4 से कट रहे हैं, परसेंटेज से तो परसेंटेज गई और 4 से और काट के देख लिया, 4 से इसको काटा तो कितनी बार कट गया, ये 20 बार कटा है। वैसे 8 से भी कट रहा था तो 8 से काट लेते हैं इसको, सीधा थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे ये कट गया बेटा 10 बार और 8 एकम 8, 8 अंटे 64, फिर कट रहा है ये तो कितना 5 बार और ये 9 बार। और बराबर के चिन्ह में मैंने बताया था x अनुपात y, वैल्यू उल्टी होती है। ये किसकी वैल्यू है, x की 9 तो, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 9 अनुपात 5। 9 और 5 को एक जगह जोड़ा तो कितना हो गया 14। यहां से टोटल ये देखो, ये भी सीपी है ये भी सीपी है, सीपी तो माना था, सीपी का रेशियो क्या निकल के आ गया 9 और 5, और टोटल सीपी कितना दे रखा है 1008। ये कुल सीपी दे रखा है ना, तो 9 और इसका भाग देंगे कितने का 14 बार, 14 से इसको काटो, 14 दूना 28, 72। किसका पूछ रहा है ये, तो जो बकरी हानि पर बेची गई थी, हानि वाली बकरी कौन सी है, ये वाली है क्या, बिल्कुल। तो इसको कितने से 72 को कितने से गुणा करेंगे हम लोग 9 से, 9 दूनी 18, कौन सा आ गया, ए ऑप्शन, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।